ओम शांति। शिव बाबा की 30 मार्च की मुरली है। शिव बाबा संगम युग पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य करने अर्थ पुरानी कलयुगी सृष्टि में आते हैं। साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम आत्मा भी हमारी सद्गति कर सकती हैं। तो ये जो कर्तव्य शिव बाबा करते हैं, तो बाबा इसमें 2 चीज़ें हमें आज समझा रहे हैं। एक, कर्तव्य शिव बाबा का है, प्राप्ति शिव बाबा से होती है, याद शिव बाबा को करना है, जिससे हम आत्मा सतो प्रधान बनती हैं। लेकिन साथ साथ बाबा सिखा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो हैं, उनका भी मान हमें ज़रूर रखना है। शिव बाबा के सदके उनका भी मान है। हाँ, याद शिव बाबा को करना है, लेकिन रिस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा का भी ज़रूर रखना है। स्वयं शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया है और उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव बाबा इस कार्य को राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं। बाबा कहे इस यज्ञ में पुरानी दुनिया अर्थात जो भी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, ये सब स्वाहा हो जाएंगी। और बाबा कहे साथ साथ नई दुनिया सतयुग की स्थापना भी इसी यज्ञ से होगी। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, आप बच्चों को इस यज्ञ के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए, यज्ञ की बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा समझाते हैं, बच्चे आप स्वयं भी इस यज्ञ के क्रिएटर हो, तो यज्ञ भूमि बनानी चाहिए, अर्थात ऐसा स्थान बनाएं कि जो दूसरी आत्माएं भी परमात्मा से जुड़ें, भगवान का ज्ञान समझ पाएं। और परिवर्तन के लिए तो चाहिए ही क्या, बस समझ चाहिए जिसको ज्ञान कहते हैं, और शक्ति चाहिए जिसको योग कहते हैं। तो बाबा कहे बच्चे ऐसी भूमि बनाओ कि जहाँ पर आत्माएं आकर ज्ञान और योग का लाभ ले सके। बाबा ऐसे बच्चों को भी याद करते हैं जो बड़ी सच्ची दिल से, बड़ी भावना से शिव बाबा के कार्य में कणा दाना भेज देते हैं। कोई 1 रुपया भेजेंगे, कोई 1 आना भेजेंगे, ये बाबा के समय की बातें हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे उनकी बड़ी दिल से, शुद्ध भावना से किया हुआ ये जो सहयोग है ईश्वरीय कार्य में, तो बाबा उसके बदले में उनको मोहर दे देता है। तो ऐसे जब परमात्मा हमें इतनी बेहद की प्राप्ति करा रहे हैं, तो हमें भी परमात्मा के इस यज्ञ में सच्ची दिल से सेवा भी करनी है और अपनी बुराइयों को स्वाहा भी करना है। बाबा सावधान भी करते हैं कि यज्ञ की किसी भी चीज़ को अथवा वस्तु को हम इस प्रकार से यूज़ नहीं कर सकते कि जिससे हमारा पाप हो जाए। शिव बाबा की श्रीमत लेकर बाबा के डायरेक्शन अनुसार ही यूज़ करना है। बाबा कहे कि जो भी स्वर्ग की स्थापना के लिए निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, उन आत्माओं के लिए ज़रूर ये सेवा में यूज़ हो, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार। बाकी बाबा कहे दिल सदैव सच्ची रखनी है, सच्ची दिल है तो साहिब राज़ी है। अगर कुछ भी छिपाया किया, दिल सच्ची नहीं रखी, फिर तो बाबा कहते हैं कि वो पाप के खाते में जमा होता जाता है, दिल अंदर खाती रहती है। इसीलिए सच्ची दिल पर साहिब राज़ी होता, ये हमेशा याद रखना है। साथ साथ बाबा कहे बच्चे ड्रामा को साक्षी होकर के भी देखना है। जो भी सीन ड्रामा में आती है, साक्षी होकर देखो, पर्पसफुली बाबा को याद करो। बाबा कहे बच्चे अटेंशन से, ध्यान से, लक्ष्य से समय निकाल करके देह अभिमान को छोड़ने की, सोल कॉन्शियस होने की, शिव बाबा को याद करने की मेहनत करो। जितना जितना हम आत्माएं ये मेहनत करेंगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे हथ कार डे दिल यार डे। हाँ, हाथों से काम करते रहेंगे और दिल से बाबा को याद करते रहेंगे। और याद का जो सुकून है, याद का जो सुख है, याद की जो प्राप्तियां हैं,
वो तो सारे कल्प में और कोई ऐसा सुख नहीं है जो शिव बाबा की यादों में समाया हुआ सुख है। तो ऐसे हमें यज्ञ रक्षक भी बनना है और साथ साथ अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए शिव बाबा को याद करते हुए कर्मातीत अवस्था तक आगे बढ़ना है। बाबा कहे कोई भी कार्य करना है तो त्रिकालदर्शी बनकर बाबा द्वारा जो नॉलेज मिली है उसको हमें अप्लाई करना है। उस बात को आदि मध्य अंत सोच समझ कर यूज़ करना है। बाबा कहे जो ऐसे सोच समझकर कोई भी कर्म करते हैं तो उनके कर्म में एक दिव्यता, एक रूहानियत, एक अलौकिकता होती है। साथ साथ वो आत्माएं सफलता को भी, विजयी को भी प्राप्त करती हैं। तो इसीलिए ज्ञान को अप्लाई करना है और प्रैक्टिकली जो ज्ञान के बेनिफिट्स हैं उसका हमें अपने जीवन में अनुभव करना है। तो बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। बाबा पूछते हैं इस यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? तो बाबा उत्तर में बताते हैं जो बच्चे इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। हम जिस कार्य में सहयोगी बनते हैं परमात्मा के, तो सहयोगी बनने की बावजूद ऐसा ना हो जाए कि हम ही विघ्न का कारण बन जाएं हमारे कर्मों से। इस बात की सावधानी रखनी है। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं यज्ञ के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति। ओम शांति। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा को बहुत नाज है जो कार्य बाबा ने आरंभ किया है। इसके क्रिएटर हैं मात पिता ततत्वम। तुम भी इस यज्ञ के क्रिएटर हो, सहयोगी हैं, पर बाबा हमें समानता तक ले जाते हैं। बाबा कह रहे आप भी क्रिएटर हैं। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस। बाबा आबू को, मधुबन को हेड ऑफिस कहते हैं और ब्रांचेस भी हैं। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ में हमें ज्ञान भी मिलता, समझ भी मिलती, योग भी मिलता, संगठन भी मिलता और ईश्वरीय सेवा से अपना पुण्य जमा करने का अवसर भी मिलता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि भी करनी होती है। हम बुद्धि चलनी चाहिए कि वृद्धि कैसे करें। कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने पिता से बरसा लेवे। है तो क्या, देने वाला दाता परमात्मा है, लेने वाली आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमें तो केवल निमित्त बीच में एक रीज़न बनना है कि आत्मा की पहचान परमात्मा से करा दे। उसका जो सुख है वो सुख हमें लेना है। वो कर्तव्य हमें करना है कि जो परमात्मा से बिछड़ गए हैं उनका संबंध पुनः परमात्मा से जुड़ जाएं। तो इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता। अर्थात बाबा का जो इशारा है वो है देहभान को और देह अभिमान को छोड़ते जाना है। जैसे यज्ञ में करते जाते ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे ही जैसे जैसे ड्रामा जीवन का अनफोल्ड होता जाता, अलग अलग सीन्स ड्रामा की सामने आती है। हर सीन में हमें एक कार्य ज़रूर करना है, अपने ईगो को
स्वाहा, देहभान को, देह अभिमान को स्वाहा। तो बाबा कहे ये यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये बेहद की बात है, जिस यज्ञ में सारी विश्व ही स्वाहा होनी है, क्योंकि विश्व का ही रूप बदल जाएगा। कलयुग बदल कर सतयुग बन जाएगा। जैसे किसी चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता, ऐसे ही बाबा कहे ये दुनिया स्वाहा होगी, अर्थात कलयुग का जो स्वरूप है वो बदलकर सतयुग बन जाएगा। तो आगे चलकर तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य आत्माएं कौड़ी से हीरे जैसे, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो भी अहो सौभाग्य है। कोई आए तो जीवन एकदम सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की, इसमें आत्माओं की जीवन बनती है, जीवन संवरती है। तो इसीलिए कितना ना रिस्पेक्ट इसके लिए होना चाहिए। बाबा को बच्चे लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें, बाबा ये आत्माओं के लिए स्पेस दें कि जहां आत्माएं आकर के ज्ञान सुन सकें। अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, किसी न किसी का कल्याण होगा। तो बाबा ऐसे राय देते हैं, बिकॉज ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्पेस अवेलेबल कराना ये तो बहुत अच्छी भावना है, पर साथ साथ उसको यज्ञ भूमि बनाना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो बाबा कहे यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं, तो ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए। परंतु अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो फिर इतना रिगार्ड भी नहीं है। एक है बस ऐसे देखना, अच्छा इस स्थान पर ऐसे सेवा का कार्य होता, दूसरा है उस नज़र से देखना कि स्थान पर जीवन बनता है, जीवन संवरता है। दोनों माइंडसेट्स में बहुत फर्क है। जहाँ जीवन बनने की दृष्टिकोण आ जाती है वहाँ पर फिर बहुत रिस्पेक्ट रहता है, और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कई हैं जो इस यज्ञ में, ईश्वरीय कार्य में फिर विघ्न भी डालते हैं। बाबा कहते हैं ये शिव बाबा का यज्ञ है, माता पिता इकट्ठे हैं, शिव बाबा हैं, साथ में फिर मम्मा बाबा बच्चे सब हैं। बाबा कहे साकार का भी मुरीद मत बनो, माम एकम याद करो। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद करना है ऐसा नहीं है, याद शिव बाबा को करना है। ये ब्रह्मा बाबा भी मुझे ही याद करते हैं, महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तो तुम्हें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, ब्रह्मा बाबा देहधारी हैं, उनके द्वारा उसका परिचय अर्थात शिव बाबा का परिचय मिलता है, लेकिन याद उसको ही करना है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बेसमझी से कहते हैं हम डायरेक्ट शिव बाबा से प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। बाबा कहे अगर ऐसा होता फिर शिव बाबा को इस रथ में आने की ही क्या दरकार थी। एक बच्चे को प्रेरणा से दिया, सभी को भी प्रेरणा से दे सकते थे। बाबा कहे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि साकार से हमारा क्या काम है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, कई आत्माएं हैं अपने वर्तमान जन्म में इन आँखों से साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा है, लेकिन वह आत्माएं महसूस करती हैं कि उस साकार ब्रह्मा बाबा से भी हमारा संबंध ज़रूर है। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कि इनसे हमारा क्या काम, नहीं, मन मना भव, याद शिव बाबा को करो, परंतु थ्रू तो ब्रह्मा बाबा के ज्ञान मिला है ना, तो नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। बाबा कहे ये प्रैक्टिस की बात है। शिव बाबा ने जो मन मना भव कहा वो प्रैक्टिस की बात है।
डाउनफॉल और राइज उस बात को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी हैं। भारत के उत्थान और पतन की कहानी, डाउनफॉल एंड राइज, बाबा कहे बच्चे जानते हैं। आज देखें तो भारत में गरीबी है, ये तो रियल बात है। और वहाँ जब सतयुग था तो हीरे के महल चमकते हैं, और यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट, हम बाबा कहे देखो कैसे भारत की ही कहानी है। तो इस ड्रामा को साक्षी होकर देखा जाता है। हर सुबह एक नई सोच, आज ड्रामा मेरे से क्या पार्ट प्ले करवाएगा, आज सारे दिन में ड्रामा मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आएगा। तो बाबा कहे बच्चे, ड्रामा में रोल प्ले करना है पर साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर करना है। तो बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना या फिर माता पिता की छुट्टी के बिगर किसी को देना, ये तो महान पाप है। हाँ, यज्ञ है, परिवार है, पर साथ साथ संयम भी है, मर्यादा भी है। जो निमित्त हैं उनकी राय से हर कार्य होता है। तुम बच्चे हो, कोई समय कोई भी चीज़ मिल सकती है, बिना पूछे लेना ऐसे नहीं। बाबा कहे बच्चों को मिल सकती है, और जास्ती लेकर रखना भी क्यों चाहिए, ये भी बाबा हमें मैनर्स सिखाते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों में कहाँ वो जागृत हो जाता है आसक्ति या लोभ, बहुत अटेंशन देने की बात है। कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो देखकर हो जाता कि हम ये ले लेवें, ये हमारे पास होनी चाहिए, चाहे खरीदने के लिए चाहे खाने के लिए। तो ये बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं ताकि सूक्ष्म रीति से भी जो वाइसेस हैं उसको हम जीत पाएं। तो बाबा ने सिखाया है जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता नहीं मिले ना मिले, नहीं, चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी शरीर छोड़ सकते हैं। अंत समय फिर जो पाप किए होंगे वो याद आएगा, और दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। अपने कर्मों पर अटेंशन, कोई पाप होंगे याद आएंगे, दिल साफ होंगी तो फाइनल मोमेंट्स बहुत पीसफुल होंगी। तुम्हारा अंजाम है अर्थात वायदा है, बाबा आप जो खिलाएंगे, बाबा कहे तो उसको फॉलो करना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आ करके यहाँ स्वराज्य देते हैं, तो आगे चल इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। तूफान भी बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो फिर विषय सागर तरफ तुम्हारी दिल नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहे देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं और फिर कर्मातीत अवस्था हो। बाबा कहे बाबा को पर्पसली याद करना है, खास समय निकाल कर याद करना है। हथकार डे दिल यार डे, हाथों से कार्य करते चलें और दिल से बाबा को याद करें। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। कई बच्चियाँ हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो 1 रुपया 2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, फिर वह पदमपति बन जाती हैं क्योंकि बड़ी भावना से और खुशी से लाती हैं। भगवान भावना को देखते हैं। कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। तो बाबा कहे यज्ञ में ऐसे पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए। यज्ञ में आए हैं, पुण्य आत्मा बनना है, यज्ञ के भी और अपनी भी संभाल करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, तीनों कालों को सामने रख
हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। आगे पीछे सोच समझ कर कर्म और बोल बोलने वाले। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाबा को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति।